अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें, आबाद रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। और किचन में आई हूँ, ये सुबह के बर्तन है नाश्ते के। तो ये ना रात को मैं फ़िश ये लीडर से लेके आई थी। मैं क्या पैकेट दिखा दूँ, फिर आप पूछते ना कौन सी फ़िश है, कहाँ से ली है, तो फिर मैं ये पैकिंग ना फेंक देती हूँ। तो आज सबसे पहले मैंने पैकिंग दिखा दी, क्योंकि आज मैं फ़िश बनानी है। तो तुसी पैकिंग ना स्क्रीनशॉट कर ले, लीडर च मिलती है बड़ी अच्छी वाली। तो अभी जो बर्तन रात के तो वाश करके साइड पर मशीन फुल थी, मिशाल ने किचन वगैरह साफ़ किया था। तो ये सुबह के नाश्ते के बर्तन वो मैंने कहा चलो साफ़ सुथरे कर लेती हूँ। समझ नहीं आ रही सी कि आज की पकाई है, क्योंकि आज जुम्मा भी है, बच्चे ने आज 1 बजे आ जाना था। तो इस चक्कर में ना मैं दिमाग लड़ा रही थी किचन में काम करते करते कि ऐसी चीज़ पकाई कि जो बच्चे सारे खा लें। क्योंकि जब छुट्टी होती है ना, तो जैसे वीकेंड आता है, फिर दिन को भी और बनाना पड़ता है, रात को भी और बनाना पड़ता है। मैंने कहा ऐसी बनाती हूँ जो सारे खा लें। फिर मैंने सोचा, मेरे दिमाग ने काम किया कि आलू कड्डो, क्योंकि आलू की भी मूछें उगने वाली हो गई थी। मूछें मतलब कि उनके वो निकलने लग जाते हैं, क्या उसको कहते हैं, शाखें से। तो वो 1-2 आलू के निकले तो वो फेंक देती हूँ। तो मैंने कहा बजाय ये कि सब की मूछें बाहर आ जाए, तो इन्होंने कट्टो तो इन्होंने उबाल लो। तभी मैं आलू जो है मैंने उबलने के लिए रख दी, साथ आटा बिल्कुल ख़त्म था। तो आटे के लिए मैंने मशीन लगा दी है, थोड़ा थोड़ा पानी कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ। मशीन के बारे में मुझे किसी ने फेसबुक पे पूछा था कि कहाँ से ली है। ये मैंने ना मीडिया मार्केट से ली है, पड़ी होती है ये, इसमें ये नहीं खत्म होंदियां, उत्थे इंज दे पईयां होंदियां बुश दी है। तो प्राइस भी एक ही होंदी है, 80 यूरो दी। तो ये बड़ी अच्छी है। जब भी मेरी होती है ना ख़राब मशीन, तो मैं यही लेके आती हूँ। ये 2-3 साल बड़े आराम से निकल जाते हैं। तो आटा गूंद गया, पानी थोड़ा थोड़ा डालना है, इकट्ठे नहीं डालना, फिर पतला आटा ना करके बह जाए। वो जब छोटी थी ना, तो ऐसे ना मैं हमसाए के घर गई, आटे की बात आई। मैं तो वो ना उनकी जो बहू थी ना, वो खाना बना रही थी। कितनी कौन है, मेरे 5वीं 6वीं पढ़ती होंगी, ये पता नहीं इतनी इतनी। तो मैंने उसको बोला मुझे आटा गूंदना आता है। मैं बाजी गूंद दूँ? हाँ हाँ गूंद दो। तो मैं ना उसकी जो ना थे मेरी दोस्त थी, तो वो वाश में गई, तो मैंने आटा लेके बैठ गई। हाय वो बेचारी बाहर ना चूल्हे के ऊपर हांडी बना रही थी, मैं उनके कमरे में ना आटा गूंद रही थी। आप अंदाजा लगाए, फर्स्ट टाइम मैंने वही आटा गूंदा। मैंने ऐसे उसको बोल दिया कि मैं गूंद लांगी मैनू आंदा है। ते मैं ना पानी पाई गई, वो आटा और पतला होता जा रहा। मेरी आटे जो ना हाथ को आपको पता चिंबड़ गया, और मैं ना वो हाथ से उतारने के चक्कर में इतना पानी यूज करके पतला आटा गूंद गाड़ के ऊपर पोना दे के, तो वहां से ऐसे छूट मार के मैं घर आ गई कि दोबारा खुद ही देखे खुद ही पूछे। और जब मैं अगले दिन मिली ना, तो मैंने इधर है ना जरा, तू कल सारा आटा पतला करके चली गई। फर्स्ट टाइम मैंने वो वाला आटा गूंदा था। वो भी मेरे हमारे हमसाए उनके घर में खेलते होते थे ना, तो मुझे बड़ी अब भी याद, जब मैं आटा गूंथती ना, मुझे वो वाली याद बात आ जाती है कि हाय मैंने तो आटा पतला पानी करके पूना दे के घर चले गई कि मुझे कुछ कहे ना। तो चले जी, ये सेव कर लिया मैंने धनिया शनिया। तो अभी आलू जो उबल गए हैं, तो मैं तो नहाने में किदे को कम लैन रही है। ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਐਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਲੂ ਮੈਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਉਬਲੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਵਹਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਹੋ। ਚਲੋ ਹੋ ਗਏ ਜਨਾਬ, ਹਾਂ ਚਲ ਬਸ ਕਰੋ। ਅੰਡੇ ਉਬਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ कर रहा कि पंडे नहीं तोने नहीं। मेरे मियाँ ना उठ के आए थे, तो मुझे ना, मैं आपको बोला ना मेरे हाथ में गिरफ्त थोड़ी सी काम नहीं करती ना। तो मैंने उनको बोला कि या आलू है ना मैश कर दे। मैंने ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਹੱਥ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੇ ਹੋਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਵही इनको कहती, मैं कहा है तुसी तो मेरे ते भी गे गुजरे हो। मैं इतना ऊपर प्रेशर नहीं लगाती जितना आप ऐसे ऐसे कर, जैसे कहानी करने। कहानी पता क्या होता है? कहानी वो होती है जैसे मट्टी की होती है ना, जैसे मट्टी के अंदर पानी डाल के उसको फिर वो तूरी डालते हैं, तूड़ी वो डाल के उसको कहानी कर कहते हैं। तो वैसे वाला इसके प्रेशर लगा रहे थे। खैर अभी मैं फ़िश के लिए मसाला बना रही हूँ। फ़िश जो है ना मैंने हल्की हल्की फ्राई करनी है, मैंने ऑयल के अंदर डाला। अब मैं ग्राइंडर के अंदर सारा कुछ इकट्ठा ही मसाला पू के ना, टमाटर अदरक लहसुन एक प्याज लिया है, थोड़ा सा मैंने दही डाला है, और इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। और अभी मैं ऐसे मसाला बना लूँगी। ईजी फीजी रेसिपी है, कोई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई तकनीक नहीं है, कुछ नहीं है। बस एक प्यार मुहब्बत नाल फिश नूं तुसीं फड़ना हो, तो प्यार मुहब्बत नाल तुसीं थुलना होवे। जे इंज तुसीं फिश नूं प्यार करोगे ना, फिश उन्नी मज़ेदार बनेगी। बेचारी नाजुक जी ते हैंदी आ, जरा हत्थ सख्त लाओगे तो फिश हो जाएगी
टुट फुट भज जाएगी। तो इसको प्यार से बनाते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने मैंने की है। तो अभी ये देखिए हल्की हल्की ब्राउन, मुझे बड़ी पसंद है ऐसी वाली फ़िश। नमक अकेले नमक भी डाल के आप फ्राई के खा लेना, हाय है क्या स्वाद है। तो खैर मैंने तो सालन बनाने लगी, मेरे मियाँ ऐसी चीज़ें फ्राई खाती नहीं है। तो जैसे ऑयल गर्म हुआ है तो ये जो मैंने ग्राइंड किया था ना, ये मैं अंदर डाल लूँगी और इनको हल्का फुल्का पकाऊंगी ताकि कच्चापन जो है ना प्याज का, अदरक लहसुन का, वो ख़त्म हो जाए। तो मैं थोड़े से ना ब्राउन प्याज खुद से ऐड करूँगी और जो है ना टमाटो पेस्ट वो भी ऐड करूँगी। हालांकि मैंने एक पूरा टमाटर डाला अभी, फिर भी मैं थोड़ा सा डालूंगी थोड़ा खट्टापन आने के लिए ना। तो अभी इसके अंदर मसाले जाएंगे, नमक इसके अंदर मैंने डाला है, अभी लाल मिर्च डाली, देखिए 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ, ठीक है। हल्दी गई है, साथ अभी जाएगा इसका क्या जाएगा, अजवाइन थोड़ी सी मैंने डाली है, और जब भर के चम्मच है वो मैंने ज़ीरे का पाउडर डाला है, और मैंने कलवंजी थोड़ी सी ऐड कर ली है। और इसको मसाला भून के अब देखो टमाटो पेस्ट जो मेरे पास पड़ी है वो मैं डाल लूँगी, और साथ थोड़ी सी ब्राउन प्याज 1 चम्मच कह ले, नॉर्मल तो मैंने प्याज डाला है। तो मैं भी बस शोबाजी कर ली, ऐसी चीज़ें डाल लेती हूँ, थोड़ा टेस्ट रहा क्योंकि कहते ने वध के निकल आंदा वे, ऐसे लिए पाने होर कोई खास एडी कोई ना भी पाओगे तो चलेगा। अगर आप जो भी प्याज है, प्याज मैंने डाला है वैसे। तो अभी मैंने इसके अंदर पानी डाला है ताकि मसाला जो ना वो अच्छी तरह भून जाए, देखिए जैसे वो। अच्छा ये मुझे बताना, ये जो मैं चम्मच यूज़ करती हूँ ना, इसके साथ इतनी झाग आ जाती है ना अगर तुम मसाला भून दो, मुझे इतने बुरे लगते हैं, पसंद मुझे बड़े हैं। और लेकिन जैसे आप इसको मसाला ऑयल में लगाते हैं ना चम्मच को, ये देखिए झाग झाग से बन जाती है, जेड़ी मैनू समझ नहीं आती। तो फिर मैं चम्मच बदल लेती हूँ, शौक से पकड़ती हूँ, बाद में जैसे मसाले की शक्ल ख़राब कर देते ना चम्मच, तो मैं इसको फिर साइड पे कर दी। सिलिकॉन ये पता नहीं किस चीज़ का बना हुआ है, तो पर मज़ा नहीं आता। ये देखें ये जैसे झाग झाग से निकल आती है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि बस मेरे मेरे भांडे च मसला है। तो खैर ये देखिए अभी देखिए प्यार प्यार इसको हिलाना है, तो हिला हलू के इसको दम पे रख दूँ, क्योंकि फ्राई हुई है फ़िश, मसाला भुना हुआ है, अद्धी पचद्धी हांडी वक्री वक्री तैयार होगी। बस इन्होंने मिलाप ही कराना है, मिलाप होया तो हांडी तैयार। अब इन्हें हरी मिर्चें डाल ली हैं, और फ्रेश धनिया जो ना वो मैंने आधा रख लिया था काट कूट के, वो मैंने डाल दिया। ये जो फ्रेश धनिया जो 10 दिन पहले मैंने सेव किया था ना, ये वो वाला रंग देखिए कितनी अच्छी है, वो वाला मैंने एंड कर लिया, और मैं नया जो है ना वो मैंने सेव कर लिया। तो ये देखिए फ़िश मेरी हो गई रेडी। तो अब आगे बच्चे, बेल हुई है, बेल तो मैंने का साथ मैंने आलू वाले पराठे इसलिए बनाने शुरू किए हैं क्योंकि मिशाफिया को बड़ी पसंद है, एक बच्चे को पसंद है, सारे खा लेते हैं, आलू वाले पराठे सारे खा लेते हैं। तो मुझे ये था कि ऐसी चीज़ बनाऊं। तो खैर मेरे ज़हन में सिर्फ आफिया थी कि आफिया को आलू वाली वाहद चीज़ है जिसको बड़ी पसंद है। तो मैंने कहा चलो मैं इसके ना अब तैयारी शारी शुरू कर देती हूँ। आफिया आ गई, अफान की आमद अभी हो रही है, अफान थोड़ा लेट ही आता है, और वो लाजिम बात है, वो सीधी नक दी लकीर थी घर वापस आती है, और वो रुक रुक के आता है। जब भी आफिया ते पूछती हूँ अफान किधर है, हाँ आ रहा है वो दोस्त के साथ है, वो रुक रुक के आता है। तो अभी ना इनके पराठे बनाऊंगी, साथ मैं भी अपनी आज थोड़ी सी चीटिंग करूंगी। मैं ऐसे चीटिंग क्या करनी है, बस खाते पीते रहना चाहिए। वैसे जिंदगी तो एक बार इंसान मिलती है, इंज दी चीज़ां हुण छड्डियां ते जांदियां नहीं। तो खैर ज़्यादा नहीं खाएं, चस्का पूरा करने के लिए मैंने हाफ ही लिया था, छाबी के अंदर हाफ रखा था ताकि मैं हाफ ही खाऊं। पूरा रख दे पूरा भी खा जाना सी मैं, लेकिन अपने आप ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ एंड कर लोगे। अगर ਤੁਸੀਂ फुल खाना, मैं फुल रखती छाबी में तो मैंने फुल भी खा जाना था, लेकिन मैंने लिया ही हाफ है। मैंने कहा नहीं हाफ ही लेके जाओ बेहतर है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, खा भी सकते हैं, हेल्दी भी रख सकते हैं। बिल्कुल छड्डिया भी नहीं जाता कि ਤੁਸੀਂ बिल्कुल छड़ छड़ा के इंज ही चले जाओ। पता नहीं मेरे चचा तो वो कहते पता नहीं किदू मर जाना, वे खाते पीते बंदे को मरना चाहिए, अल्लाह रहम करे। बात तो उनकी ठीक है, वो जिंदा नहीं, उनको शुगर थी तो वो सारा कुछ खा लेते होते थे। तो हम अक्सर सब मम्मी लोग या अब्बू लोग कहते थे आप क्यों खाते हो मीठा या कुछ ऐसी चीज़ें जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो वो कहते थे नहीं नहीं खाते पीते बंदे ने जाना तो इंज भी है। तो खैर जाना तो इंज भी तो इंज भी, बात उनकी ठीक है, फिर भी इन्ना भी नहीं जुल्म करना चाहिए, सेहत का ख्याल रखना चाहिए। ये देखिए जी हो गया डन। तो इतने मैनू दो इजाज़त, इंशाल्लाह तक कल वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिए, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।